है। देखिए, हाल ही में प्रदेश के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि राजस्थान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो याद रखना मित्रों, इसकी स्थापना झालाना जयपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? झालाना जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं इसका निदेशक किसको बनाया गया है। तो याद रखना निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रताप कृष्ण लोहरा की अगर मित्रों अपन बात करें तो इनको लोकायुक्त बनाया गया है। ये अपने राजस्थान के लोकायुक्त हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरि प्रसाद शर्मा पहले आपके पूर्व कौन है, ये आरएसएसएम के अध्यक्ष हैं, अब इस्तीफा दे चुके हैं, अब नए अध्यक्ष बनेंगे, देखते हैं कौन बनता है। प्रद्युमन सिंह की बात करें तो याद रखना साथियों, ये 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? 6वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मित्रों। तो ये ध्यान में रखना है, डॉक्टर बीएम शर्मा को नियुक्त किया गया है, और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में मित्रों किसको नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना, संगीता बेनीवाल को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? संगीता बेनीवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। निहाल चंद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ये निदेशक हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना झालाना जयपुर में की गई है। चलिए अगला देखिए, अब हाल ही में प्रदेश के राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में मित्रों किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो याद रखना धीरज कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसको? धीरज कुमार श्रीवास्तव को, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मित्रों आपको याद रखना है, ये किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखना साथियों, वो है आपके मधुकर गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हाल ही में प्रदेश मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार मित्रों किसको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना अरविंद मायाराम को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है मित्रों? अरविंद मायाराम को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री वही है अरविंद मायाराम। आगे देखिए, हाल ही में साथियों प्रदेश में समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन में वो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं साथियों, अर्चना शर्मा को नियुक्त किया गया है, अर्चना शर्मा को, ठीक है ना, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगला जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, हाल ही में प्रदेश यानी कि जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें भी नहीं है, टाइपर ने ऑप्शन लिखा नहीं शायद। जन लेखा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो राजेंद्र राठौड़ को नियुक्त किया गया है मित्रों। किसको नियुक्त किया गया? राजेंद्र राठौड़, जो 15वीं विधानसभा के क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले साथियों गुलाबचंद कटारिया थे, जिनको हाल ही के अंतर्गत असम के राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अगर अपन बात करें मित्रों 15वीं विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है, वह है साथियों सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के, ये भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मित्रों किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त अभी अपन बात करेंगे किसकी, मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखना साथियों मधुकर गुप्ता, ठीक है ना। निर्वाचन आयुक्त है सॉरी मधुकर गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको? डीबी गुप्ता को, यह आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन है राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं साथियों सूचना आयोग के गठन की, क्योंकि विभागों से भी तो प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से तो ऐसे ही तो आपके 2-3 प्रश्न सही होंगे। गठन की बात करें तो 18 अप्रैल 2006 को साथियों राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। जबकि अगर बात करें तो अपने प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था? श्री एमडी कारोनी को। किसको नियुक्त किया गया था? श्री एमडी कारोनी को। वर्तमान सूचना आयुक्त की बात करें तो वो कौन है साथियों? डीबी गुप्ता, यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता है। क्लियर है।
और कार्यकाल कितना रहता है राज्य सूचना आयोग का, तो याद रखना 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनकी जो नियुक्ति साथियों किनके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति याद रखना राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति की जाती है, आयुक्तों की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन साथियों याद रखना इनकी जो नियुक्ति है वो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। वो समिति याद रखना, उस समिति के अध्यक्ष होते हैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो अपने अशोक गहलोत जी हैं। और इसमें याद रखना साथियों मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट के जो मंत्री हैं इसके सदस्य होते हैं। और विधानसभा में साथियों जो प्रतिपक्ष का जो नेता है वो भी इसका सदस्य होता है। तो इस समिति के सिफारिश पर राज्यपाल जो है मुख्य सूचना आयुक्त की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए लोकायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखना साथियों पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब लोकायुक्त के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। याद रखना साथियों ये सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है और राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जो अधिनियम है 1973 को पारित किया गया, जो कि 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ था। स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, सन 1973 में इसका स्थापना वर्ष था। ध्यान रखना साथियों स्थापना वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो वो 1973 है। प्रथम लोकायुक्त की अगर अपन बात करें तो श्री ID दुआ है मित्रों, जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया गया था। अब बात करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो प्रथम उपलोकायुक्त साथियों किसको बनाया गया था, तो याद रखना KPU मेनन 5 जून 1973 को बनाया गया था। इनका कार्यकाल कितना रहता है, तो याद रखना साथियों 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब बात करना है कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, वो है साथियों 13वें क्रम के हैं, पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा है। कौन है, पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा है। क्लियर है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखना साथियों संजय कुमार श्रोत्रिय को नियुक्त किया गया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कृष्णा पूनिया की बात करें तो याद रखना यह राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में मिलता है। इसका जो गठन है साथियों वो कब होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन होता है 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन होता है 20 अगस्त 1949 को। इसका मुख्यालय साथियों अजमेर में है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो अजमेर में है। और ये प्रभाव में कब आया था मित्रों, याद रखना 22 दिसंबर सन 1949 को प्रभाव में आता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष याद रखना साथियों सर SK घोष को बनाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, सर SK घोष को बनाया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, तो ध्यान में रखना है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 316 के तहत जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इनके कार्यकाल की बात करें मित्रों तो कार्यकाल रहता है इनका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और त्याग पत्र याद रखना साथियों किसको देते हैं, तो राज्यपाल को ये त्याग पत्र देते हैं। निलंबित की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा इनको निलंबित किया जाता है, लेकिन हटाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल सिर्फ इनको निलंबित कर सकता है और ये सिर्फ त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं और नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, अब सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा राज्यपाल के अनुसार होती है, यह भी ध्यान में रखना है। और प्रतिवेदन ये किसको सौंपते हैं, तो याद रखना राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपते हैं अनुच्छेद 323 के अनुसार। ठीक है, प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के अनुसार किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा की जो स्थापना है साथियों 20 अगस्त 1949 को कहां पर की गई थी, जयपुर में की गई थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग जो है मित्रों अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर कर दिया गया था, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन के बाद इस आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 7 इसमें सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 8 सदस्य ये आयोग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगले अपन बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष का जो है पदभार किसने संभाला है, क्रीड़ा परिषद कृष्णा पूनिया ने संभाला है।
अगर बात करें उषा शर्मा की तो याद रखना प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, जबकि प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें तो वो आपकी कुशल सिंह है। ठीक है। अवनी लेखरा की बात करते हैं तो ये जयपुर के निवासी भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। आपको याद रखना है। और राजस्थान में चल रहे दो अभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और साथ ही उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है और इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, सॉरी 2 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम सॉरी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं साथियों कृष्णा पूनिया। साथ ही अपन और की बात करते हैं, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है तो वो है साथियों मानवेंद्र सिंह। ठीक है। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो वो है मानवेंद्र सिंह। जबकि ओलंपिक संघ की बात करें तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है तो वो है मित्रों रामावतार सिंह जाखड़। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो रामावतार सिंह जाखड़ है। क्लियर है? आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नए पुलिस महानिदेशक साथियों किसको बनाया गया है? तो ये ध्यान में रखना है आपको, आईपीएस उमेश मिश्रा को बनाया गया है। और इन्होंने साथियों किनका स्थान लिया था? तो एमएल लाठर का इन्होंने स्थान लिया था और एमएल लाठर को वर्तमान में सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। कौन नियुक्त किया गया है मित्रों? सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। पंकज मित्तल अपने राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मधुकर गुप्ता की बात करें तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मित्रों। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी आईपीएस उमेश मिश्रा है, ध्यान में रखना है। और पुलिस कमिश्नर जयपुर आनंद श्रीवास्तव नहीं है मित्रों, इनको बदल दिया गया है। अब इनका जो मुख्य सचिव है, ये पुलिस कमिश्नर जयपुर जो है वो बोर्ड के नाम से है, वो आ चुके हैं। ठीक है। पुलिस कमिश्नर जोधपुर जो है साथियों याद रखना रविदत्त गौड़ है। महाधिवक्ता राजस्थान एमएस सिंधवी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। महाधिवक्ता। हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान में रखना वो बनी है साथियों आपके बोर्ज रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रिया सिंह की बात करें तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि अनु लेखरा की बात कर चुके हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट देखिए, अब राज्य महिला आयोग के बारे में थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। स्थापना की बात करें मित्रों तो 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की जाती है। संस्था ये गैर संवैधानिक केवल और केवल परामर्शकारी निकाय है, सदा देने का प्रावधान इसको नहीं है। देखिए आगे, नियुक्ति मित्रों इसकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सदस्य संख्या की बात करें तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। जबकि कार्य क्या होता है इसका मित्रों? कार्य आपको देखना है महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना और महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना इसका कार्य है। और महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना भी इसका कार्य है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी अपन बात कर रहे थे किसको बनाया गया है? रोमा देवी को बनाया गया है। ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रदेश की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? नई मुख्य सचिव के रूप में किसको चुना गया है? अभी अपन बात कर रहे थे सर्वप्रथम उषा शर्मा को नियुक्त किया गया है, जो प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए मुख्य सचिव के बारे में भी जान लेते हैं। मुख्य सचिव याद रखना साथी उषा शर्मा है और इन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है, यह भी आपको याद रखना है। यह प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। जबकि अगर अपन बात करें प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव की तो वो कौन है साथियों? कुशल सिंह है। ठीक है। और याद रखना साथियों जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य प्रशासन का क्या होता है? मुखिया होता है। और इसको अपन किंग पिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सचिवों का जो मुखिया है साथियों राज्य लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। सचिवों का मुखिया राजकीय लोक सेवाओं का ये अध्यक्ष होता है, यानी कि जो सचिव जितने भी विभाग हैं उन सबके सचिव हैं उनका भी ये मुखिया होता है और राजकीय लोक सेवाओं का ये अध्यक्ष होता है। ठीक है। क्लियर है? मुख्य सचिव याद रखना साथियों राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख होता है और ये किसका राजनीतिक प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री का होता है। ठीक है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंगपिन होता है। मुख्य सचिव कौन होता है साथियों? राज्य प्रशासन का ये किंगपिन होता है। और मुख्यमंत्री के सपनों यानी कि जैसे कि कार्यक्रम योजनाओं और नियोजन को
साकार रूप देने वाला ये शिल्पी होता है। यानी कि मुख्यमंत्री के जो भी सपने होते हैं कार्यक्रमों के बारे में, योजनाओं के बारे में और नियोजन के बारे में, इनको सुव्यवस्थित रूप से शिल्पी करना यानी कि बनाना या फिर इनको साकार रूप देना या इनका संचालन करना, ये जो कार्य होता है साथियों मुख्य सचिव का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मानवाधिकार आयोग की बात करें तो वो कौन है साथियों? पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर अपन बात करें तो ध्यान में रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या होता है साथियों? नियुक्ति की जाती है, सॉरी गठन हो जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 18 जनवरी 1999 को। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सुश्री कांता भटनागर को बनाया गया था। क्लियर है। कार्य करना प्रारंभ किया था साथियों कब से? मार्च 2000 से। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग साथियों मार्च 2000 से क्या कर रहा था? कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो जयपुर में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना साथियों जयपुर में है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो याद रखना 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। और इसकी सदस्य संख्या याद रखना साथियों, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग है। अगला देखिए। अब हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये पद साथियों रिक्त है क्योंकि हरिप्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। हाल ही में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब अपन इस पर विशेष चर्चा करते हैं कि छठे राज्य वित्त आयोग का गठन यानी कि पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। और याद रखना साथियों, पंचायती राज जो संस्थाओं का वित्त आयोग होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? 243 आई यानी कि 6। और इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान होता है। ठीक है, जबकि शहरी निकायों की बात करें तो याद रखना आर्टिकल 243 वाई या फिर म के तहत जो है गठन किया जाता है। और याद रखना साथियों, सदस्यों की बात करें छठवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो सदस्य हैं 2 हैं, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह तथा भाजपा विधायक अशोक लाहौटी। ठीक है, इसके सदस्य हैं। आगे देखिए। अब राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब होती है? सन 1994 में इसकी स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत 1993 से देश के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों, चारों के नाम आपको दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो प्रश्नों को अच्छे से आपको ढंग से पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो कृष्ण कुमार गोयल यानी कि के गोयल को बनाया गया था, जो कि 1995 से सन 2000 तक ये अपने शासन पर रहे थे। और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हीरालाल देवपरा, जो 2000 से 2005 तक अपने पद पर रहे थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो मणिक चंद्र सुराणा जी को बनाया गया था, जो 2005 से 2010 तक थे। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था साथियों बी डी कल्ला को, जो 2010 से लेकर के 2015 तक थे। ठीक है, अब पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला को बनाया गया है, जो 2015 से 2020 तक थी और अभी लगातार है अपने प्रद्युमन सिंह जी। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए। अब मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना खुद सीएम अशोक गहलोत इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि अरविंद मायाराम इनके सलाहकार हैं। ठीक है, आगे देखिए। 15वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है साथियों? तो याद रखना सीपी जोशी है। क्लियर। 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो याद रखना राजेंद्र राठौड़ है। ठीक है, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? तो याद रखना साथियों सतीश पूनिया जी है। और आर्थिक सलाहकार कौन है मुख्यमंत्री के? तो याद रखना अरविंद मायाराम है। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना वैभव गहलोत जी है। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना धीरज कुमार श्रीवास्तव है। और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना संगीता बेनीवाल है। स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? अपने ऐप पर मिलेगी, आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही। चलिए, हाल ही में राज्य में नए जिलों के गठन और उसकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है?
तो बताइए, नए जिलों के गठन और उसकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया है? तो याद रखना, श्री राम लोबाया को मनोनीत किया गया है। क्लियर है, याद रखना है। अगला जो देखिएगा, हाल ही में देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो जगदीप धनखड़ ने की है और राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने की है। क्लियर है, चलिए। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है मित्रों? तो याद रखना, कलराज मिश्र हैं। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया है? तो ध्यान रखना, अवनी लेखरा को किया गया है। राजीविका का कौन है? तो रोमा देवी है। और प्रिया सिंह, याद रखना साथियों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। अपूर्वी चंदेला पेरा निशानेबाज है। इनको जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री कलराज मिश्र के द्वारा विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, याद रखना है। चलिए, अवनी लेखरा के बारे में अगर अपन जाने तो ध्यान रखना, इनका संबंध जयपुर से है। खेल पैरा शूटिंग है, अंतर्राष्ट्रीय है। 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल में ये भाग लेती है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। पदक इसने कौन कौन से जीते थे? 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए। पुरस्कारों की बात करें तो कौन कौन से पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से इनको नवाजा जा चुका है। पद्मश्री 2022 इनको दिया जा चुका है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने रजत पदक जीता है, जबकि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान में ये उड़ान योजना की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। क्लियर है, चलिए। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह यानी कि एजी मसीह है, जो 41वें क्रम के बने हैं मित्रों, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हाल ही में राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखना, मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। क्लियर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, नियुक्ति की जाती है इनकी राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को, यानी कि सूचना निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि निर्वाचन आयुक्त के पद के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है? जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी होता है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल कितना रखा जाता है? तो याद रखना, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है। और मधुकर गुप्ता ने, याद रखना साथियों, प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है। मधुकर गुप्ता से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा थे। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?